दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े करोड़ों रुपए के मेडिकल खरीद घोटाले मामले में ईडी की जल्द एंट्री होने वाली है। वहीं इस मामले में एसीबी ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के करोड़ों रुपए के सर्जिकल सामान और मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में एसीबी के बाद अब बहुत जल्द ईडी की एंट्री होने जा रही है। इस मामले में ईडी का फोकस मनी ट्रेल है। ये पता लगाया जा रहा है कि सरकारी भुगतान किन कंपनियों, खातों और अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ एसीबी के अधिकारी लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। एसीबी ने पहले इस मामले में डिप्टी कंट्रोलर नीरज चोपड़ा और डॉक्टर विजय कुमार रंगा को गिरफ्तार किया था। एसीबी ने गिरफ्तार किया है 100 करोड़ से ज़्यादा जो सर्जिकल घोटाला हुआ है कुल मिलाकर के डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को, जो कि पहले डायरेक्टर थीं, अब तो अरेस्ट हो चुकी हैं। इनसे एसीबी पूछताछ कर रही। एसीबी के साथ साथ उनके हो सकता है कि ईडी भी जा कर के उससे पूछताछ करे, चूँकि करप्शन केसेस है और उसमें जो सज़ा का प्रोविज़न है करप्शन केसेस में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग है। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर करप्शन केसेस में है तो मैक्सिमम सज़ा 10 साल की है, अगर दूसरे सेक्शन में है तो मैक्सिमम सज़ा 7 साल की है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि सज़ा कितने दिनों की है, क्वेश्चन है कि आम पब्लिक के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। जांच एजेंसियां टेंडर मंजूरी, वित्तीय अनुमोदन, भुगतान प्रक्रिया और खरीद संबंधी निर्णयों की परत दर परत जांच कर रही हैं। एसीबी के मुताबिक 100 से ज्यादा डॉक्टरों और अधिकारियों को जांच के दायरे में लिया जा चुका है। कई सरकारी अस्पतालों से रिकॉर्ड जुटाए गए हैं और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। आम पब्लिक जो डॉक्टरों के ऊपर अपना पूरा का पूरा भगवान मान करके चलती है, वो डॉक्टर सर्जिकल कहीं घोटाला करते हैं तो कहीं फर्जी मेडिकल स्टोर पर मेडिकल दवाएं जो है बेचा करते हैं। इस तरह से चूँकि इंडिया में हेल्थ सेक्टर को लेकर के वैसे ही बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, उसमें अगर इस तरह के करप्शन हो रहे हैं तो आम पब्लिक को उसका किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसको जो है केवल एक अधिकारी के अरेस्ट से नहीं होगा और भी इसमें देखना पड़ेगा कि डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के पीछे कितने लोग जो है उस पर्दे पर बैठे हुए हैं। ये पूरा मामला करोड़ों रुपए की अनियमितता का है। आरोप है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी सीपीए के माध्यम से करीब 650 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियां की गई। आरोप है कि पोर्टेबल एक्सरे मशीन, सी-आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, ओआरएस, बेडशीट, लिनेन सामान, सर्जिकल आइटम और दवाइयों जैसी आवश्यक सामग्रियों की खरीद प्रक्रिया में हेरफेर कर बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदा गया। एक घोटाला पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के कार्यकाल में हुआ है। एजेंसी ने इस मामले में 2 जून को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और बीएनएस की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में सचिव स्तर के लगभग सभी अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सर्जिकल इक्विपमेंट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा। एसीबी की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी की भी नज़र इस पर पड़ी हुई है और आने वाले समय में बहुत जल्द ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत डॉक्टर वत्सला से पूछताछ कर सकती है। हालांकि इस मामले में सिर्फ डॉक्टर वत्सला अग्रवाल ही शामिल नहीं हैं, जबकि कहा जा रहा है कि लगभग 100 अधिकारी और डॉक्टर इस मामले में शामिल हैं। अब देखना होगा पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसके बाद एसीबी किस तरीके की कार्रवाई करती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।